प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। 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 समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहे तो पार करो। चाहे तो पार करो। चाहे तो पार करो। हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित आज न धरो। हम सबका परम सौभाग्य है, परम पूज्य श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आप समस्त श्रोताओं की ओर से श्री भागवत मंच से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम वंदन। साथ में श्री स्वदेश स्वरूप मधु जी महाराज भी पधारे हैं। आप श्री को भी बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। थोड़ी देर हम लोग कुछ सत्संग कथा श्रवण कर लें, तत्पश्चात महाराज जी का भी सुंदर उद्बोधन श्रवण करेंगे। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। मेरे अवगुणों को आप अपने चित्त में धारण करके कहीं भगवान मुझे अपने दर्शन की कृपा से वंचित मत कर दीजिएगा। भगवान सदा कृपा बनाई रखिएगा। आप दयानिधि हैं, आप कृपालु हैं। चाहे तो पार करो। गाइए भाव से, हे प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। 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 एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में राखत। एक घर वाधिक परो। एक घर वाधिक परो। हे सो दुविधा पारस नहीं जानत। सो दुविधा पारस नहीं जानत। सो दुविधा पारस नहीं देखत। दुविधा पारस नहीं देखत। कंचन करत खरो। कंचन करत करो। हे नाथ, आप समदर्शी हो। पारस का स्वभाव है कि मंदिर में पूजने वाला यदि लोह पदार्थ हो उसको भी सोना बनाएगा, और घर के बाहर केवल पड़ा हुआ जंग खा रहा लोहा हो, पारस को उससे स्पर्श करा दो वो उसको भी सोना बना देगा। वो दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं देखता कि एक मंदिर के पूजनीय हैं और एक बाहर पड़े हैं। वो केवल लोहे के स्पर्श पाते ही उसको स्वर्ण बना देता है। हे सद्गुरुदेव भगवान, हे ठाकुर जी, आप इसी प्रकार कृपा करके हमारे अवगुणों को चिंतन करके हमको कृपा से वंचित मत करना प्रभु। अवगुण चित न धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण
प्रसंग आता है वहां पर धृतराष्ट्र एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन। मैं धर्म जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं हो रही, मैं कर नहीं पा रहा। और मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो अधर्म है, लेकिन क्या करूं, पता नहीं कैसे मैं इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है, संसार में सब व्यक्ति जो है माया के कारण इस दुविधा में ही पड़े हुए हैं। हम, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि ये पाप है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, हमें पता है। जब कोई गलत कृत्य हमसे होता है तो हमारे भीतर से आवाज उठती है कि ये गलत है। चोर भी चोरी करने के बाद भाग जाता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है गलत है। अरे कहां तक कहें महाराज कि एक साधारण सा गली का कुत्ता होता है ना, वो जब कोई भोजन की पदार्थ को चुरा के भागेगा तो 5 गली छोड़ करके जाएगा, वहां जाके खाएगा। लेकिन आप उसको सामने ही बिस्कुट परोसोगे, रोटी दोगे तो वहीं खड़ा खड़ा खा लेगा, क्योंकि वो भी जानता है चोरी की हुई वस्तु सामने नहीं खाई जा सकती, गलत है, इसको बाहर जाके दूर जाके कहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है। ये माया के कारण हम अधर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। परंतु श्री सूरदास जी महाराज इस भाव को भी कितने सुंदर पक्ष से कहते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, एक माया एक ब्रह्म कहावत, 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 सूर श्याम डगरो, सूर श्याम डगरो, हे अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की मेरे मोहे पार उतारो, नहीं पन जात तरो, नहीं पन जात करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, 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 समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, गुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो। परंतु बंधुओं, साधु की दृष्टि होती है, संत की दृष्टि होती है, वो सबके अवगुण को भूल जाता है, वो व्यक्ति में केवल गुण का दर्शन करता है।